हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपनी वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, पावलोव थियरी के बारे में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो मेक श्योर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो देख लेते हैं पावलोव की जो कंडीशनिंग थियरी है ये क्या है। इसको एक कहानी के रूप में आप लोग समझिए, और इसको अगर आपको पूछा जाता है पेपर में तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तो देखिए, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या था, इसको हम लोग पहले एक कहानी के रूप में समझ जाएंगे तो आप लोग को और ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो हमें पावलोव के बारे में भी जानना होगा। तो इवान पावलोव इनका फुल नेम था, जिनका जन्म रियाजन में हुआ था। और यहाँ पे देखिए इनके फादर के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। इनके फादर क्या थे, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स प्रिस्ट थे, और इनकी जो मदर थी वो क्या थी, एक डिवोटेड होम मेकर थी। बाद में तो हमें इनका ज़्यादा कुछ इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इनका जो फेमस, यहाँ पे देखिए इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के नाम से जाना जाता है। इस थियरी को बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत ही फेमस जो एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट को बाद में एजुकेशन में भी यूज़ किया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया कि पावलोव ने एक डॉग को, जो कि 24 आवर तक, उसे सबसे पहले तो पावलोव ने भूखा रखा था, ठीक है। तो 24 आवर के बाद उसे खाना प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे आप फोटो देखिए, खाना उसको प्रोवाइड तो किया गया। 4 कंडीशन हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक डॉग की माइंड की कंडीशनिंग की गई। माइंड की कंडीशनिंग को ही बेसिकली पावलोव ने इस एक्सपेरिमेंट में किया था। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया गया था कि भूखे भूखे डॉग के आगे उन्होंने एक जो है फूड का प्लेट रख दिया। अब वो फूड का जो प्लेट देख के डॉग सेलिवेट करने लग जाता है। सेलिवेट यानी वो लार टपकाने लग जाता है, क्योंकि वो भूखा था। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या किए पावलोव ने कि खाना नहीं रखा बट बेल बजा दी। तो बेल बजा दी तो डॉग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि उनसे नहीं पता कि बेल का और खाने का क्या बेल का और खाने का क्या कॉम्बिनेशन है या तो क्या लिंक है। तो उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। थर्ड कंडीशन में पावलोव ने क्या किया कि खाने का प्लेट रखा और साथ ही जो है बेल भी, रिंग भी बजा दी, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे करके डॉग को क्या समझ में आने लगा कि जब मुझे खाना मिलता है तब रिंग भी साथ में बजती है। अब फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे करके जब डॉग की जो माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, जब उसका माइंड एक तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है पावलोव के द्वारा, तो उसको क्या होता है, लास्ट कंडीशन में क्या है देखिए यहाँ पे कि जब पावलोव ने केवल घंटी ही, जो रिंग है, केवल बेल बजा दिया तो उसकी आवाज़ सुनते ही डॉग सेलिवेट करने लग जाता है। डॉग क्या करने लग जाता है, लार टपकाने लग जाता है। देखा आपने किस तरीके से एक डॉग की कंडीशनिंग की गई, उसके माइंड की कंडीशनिंग की गई इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ आपको जो लिखा हुआ है वही है, बेसिकली आपको इसको देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 जो हमने यहाँ पे देखा, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। जो फेज़ 1 है बिफोर कंडीशनिंग जो हमने देखा, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फूड है ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए बिफोर कंडीशनिंग, तो खाना क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है।
और जो डॉग का जो लार टपकाना है वो क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, क्योंकि वो नेचुरल है, उसको किसी तरीके से कंडीशन नहीं किया गया है डॉग को, या तो फूड को भी किसी तरीके से कंडीशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए, जब उसको बेल, केवल बेल बजा रहा है तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बेल का किसी खाने के साथ कोई कॉम्बिनेशन फिलहाल तो नहीं हुआ है, केवल बेल बजा दिया, तो जिसके कारण डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि डॉग को नहीं पता है कि बेल और खाने का क्या कनेक्शन है। तो ये बिफोर कंडीशनिंग आप ये जो है 2 फोटोज़ देख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या किया, पेवलव ने कंबाइन कर दिया खाने को और रिंग को। जब खाना देता है तो साथ में रिंग भी बजा देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो डॉग है वो लार टपकाने लग जाता है खाने को देखकर, लेकिन साथ ही उसका जो दिमाग है वो भी एक तरीके से कंडीशन किया जा रहा है साथ ही साथ। आफ्टर कंडीशनिंग में आप यहाँ पे देखिए, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या होता है, सिंपल सी बात है, अब उसके समझ में आ गया है कि बेल का कनेक्शन है खाने के साथ। जब बेल बजती है तब मुझे खाना मिलता है। जैसे ही बेल बजती है तो केवल बेल की आवाज़ सुनने पर ही, यहाँ पे कोई इसके लिए खाना प्रोवाइड नहीं किया गया है, केवल बेल की आवाज़ सुनते ही वो क्या करने लग जाता है, मतलब वो लार टपकाने लग जाता है। तो ये था, हम लोग ने देख लिए, ठीक है। आप लोग को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है लेसन प्लान कॉर्नर, वहाँ पे आपको सारा कुछ इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है खाना जो कि कंडीशन करने से पहले मिला। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यहाँ पे आप लोग देखिए, डॉग का खाने को देखकर सलाइवा यानी लार टपकाना। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था कि जब जो बेल है वो बजाया गया तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस था। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग, कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पे देखिए, ये देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पे बेल है। और यहाँ पे देखिए अनकंडीशन रेस्पॉन्स कब हो जाता है, जब बेल को खाने के साथ जोड़ दिया गया। और यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस क्या है, जब बेल बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, बट तब तक डॉग का जो माइंड है वो कंडीशन हो चुका था। तो जो बेल है वो भी कंडीशन हो चुका था, क्योंकि बेल का कनेक्शन सीधा खाने से है। और कंडीशन रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपको सारा कुछ ये पांचों जो है आपको समझ में आ रहा है कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। ये आई थिंक आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखिए, फर्स्ट है फियर लव एंड हेट्रेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर क्रिएटेड थ्रू कंडीशनिंग। यानी अगर कोई बच्चा है, उसको अगर कोई मैथ्स अगर उसको नहीं पसंद आता है, तो साइंस सब्जेक्ट नहीं पसंद है, तो उस एक पर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से बच्चे का माइंड कंडीशन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के साथ, जैसे कि अगर बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद आ रहा है बट बच्चे को साइंस पसंद है, तो हम साइंस पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का जो साइंस का जो कनेक्शन है वो मैथ्स के साथ इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं कि बच्चे को मैथ्स भी साथ में पसंद आने लग जाता है, ठीक है। सेकंड देखिए, द गुड मेथड एंड काइंड ट्रीटमेंट अ टीचर कैन ब्रिंग डिस्क्राइब इम्पैक्ट्स अपॉन द लर्नर में लाइक द बोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स रोल। तो जब बोरिंग सब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो बोरिंग तो है बट टीचर जिस तरीके से पढ़ा रही है, ठीक है, वो हो सकता है कि बच्चों को वो तरीका पसंद आए, और साथ ही साथ बच्चों को फिर वो सब्जेक्ट भी पसंद आने लग जाए। In teaching, audiovisual role is very vital. When a teacher want to teach a cat, he or she shows the picture of a cat along the spellings. यानी कि ऑडियो विजुअल एड यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है तो उसके माइंड में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ जल्दी सीखता भी है और बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। Pavlov classical conditioning theory can be used for developing good habits and elimination of, नहीं यानी कि बुरी जो आदतें हैं उसको हटाकर एक अच्छी आदतें जो है जोड़ने के लिए भी इस तरीके की जो कंडीशनिंग है वो यूज़ की जा सकती है, क्योंकि टीचर को क्या करना है, बच्चे की जो माइंड है उसको कंडीशन करना होता है, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।